ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अन्वय मात्र व्याप्तिकं केवलान्वयी यथा घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवदिति। अत्र प्रमेयत्वा विधेयत्वयोर् व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च। तो मूल स्पष्ट है। मूल की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो अभी न्यायबोधि निकाय उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम न्यायबोधि के अनुसार चलते हैं। केवलान्वयिनो लक्षण महा अन्वयति व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व सति अन्वय व्याप्ति मत्तम केवलान्वयित्वम केवलान्वय लिंग से लक्षणम। तो जो केवलान्वय हेतु होता है जैसे प्रमेयत्व है, यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है और अन्वय व्याप्ति है। कैसे है कैसे नहीं है इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अभी हमको ज्ञात है कि जो प्रमेयत्व हेतु है यहाँ पर अन्वय व्याप्ति है। सामान्य रूप से हम देखें यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम यथा पटः, इस प्रकार से यहाँ पर अन्वय व्याप्ति मिल जाती है। और यत्र यत्र अविधेयत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः, इस प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अविधेयत्व का अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, प्रमेयत्व का अभाव कहीं पर मिलेगा ही नहीं। अतः अभाव घटित व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर संभव नहीं है। तो व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्व और अन्वय व्याप्ति मत्व ये प्रमेयत्व हेतु में विद्यमान होने के कारण प्रमेयत्व जो हेतु है लिंग है उसको हम केवल अन्वय लिंग कहते हैं। अब न्यायबोधि निकार अपने ढंग से लक्षण बनाते हैं केवलान्वय लिंग का। केवलान्वय साध्यकत्वम हेतु हो केवलान्वयित्वम। हेतु में जो केवलान्वयित्व है उसका लक्षण है केवलान्वय साध्यकत्वम। तो केवलान्वय साध्यकत्वम केवलान्वयिनो लक्षणम, ऐसा लक्षण बनाया। साध्य केवलान्वयित्वम च अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। अब इसको ध्यान से समझिए। लक्षण क्या बना केवलान्वयी का? केवलान्वयी साध्यकत्वम। लक्ष्य क्या है? केवलान्वयी। केवलान्वयी का लक्षण बनाया जा रहा है। लक्षण क्या है? केवलान्वयी साध्यकत्वम। तो केवलान्वयी का हम लक्षण बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है केवलान्वयी, उसका जो लक्षण है वो केवलान्वयी से घटित है। तो आपाततः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आत्माश्रय दोष हो रहा है। स्वस्मिन् स्वापेक्षत्वम। केवलान्वयी को हमको जानना है, हम केवलान्वयी का लक्षण बना रहे हैं। किम नाम केवलान्वयित्वम प्रश्न पूछा गया है और ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं केवलान्वय साध्यकत्वम। तो उसमें भी केवलान्वयी का प्रवेश हुआ। तो जब तक हम केवलान्वयी को नहीं जानेंगे तब तक हम केवलान्वयी को नहीं जानेंगे। तो केवलान्वयी को जानने के लिए केवलान्वयी का ज्ञान अपेक्षित है। ये हो गया आत्माश्रय, इसको हम आत्माश्रय कहते हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा यहाँ पर हो सकती है, इस प्रकार की आशंका हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ग्रंथकार इसको बता रहे हैं साध्य केवलान्वयित्वम च अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए हम जिस केवलान्वयी का लक्षण बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य जो केवलान्वयी है और लक्षण में घटक जो केवलान्वयी है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। लक्ष्य जो केवलान्वयी है वो केवलान्वयी लिंग है, केवलान्वयी लिंग से लक्षणम। और लक्षण में घटक जो केवलान्वयी पदार्थ है वो है सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम। किंतु ग्रंथकार ने उसका लक्षण बनाया अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम। ऐसा वस्तु जो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होता है उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। तो ऐसा केवलान्वयी है साध्य जिस हेतु का, उस हेतु को हम केवलान्वयी लिंग कहेंगे। अब आत्माश्रय नहीं है। अब यहाँ पर घटाकर देखिए घटो विधेय प्रमेयत्वात्। यहाँ पर तो प्रमेयत्व जो हेतु है वो केवलान्वयी हेतु है, केवलान्वयी लिंग है। उसमें लक्षण कैसे घटेगा? जब उसका साध्य केवलान्वयी हो। केवलान्वयी है साध्य जिस हेतु का, केवलान्वयी साध्यकत्व जाना है। तो साध्य कौन है? अविधेयत्व है। वो अविधेयत्व केवलान्वयी है कि नहीं? केवलान्वयी का लक्षण घटाकर देखिए अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम। अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए अविधेयत्व को। तो जिसका अत्यंताभाव मिलता है वो अत्यंताभाव का प्रतियोगी होता है, और जिसका अत्यंताभाव नहीं मिलता है वो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होता है। जैसे हम कहेंगे भूतले घटो नास्ति घटाभाववत् भूतलम।
तो भूतल में घट का अभाव मिला, तो घटाभाव मिलने के कारण घट प्रतियोगी हुआ अभाव का, अत्यंताभाव का वो प्रतियोगी हो गया। किंतु अविधेयत्व नास्ति, ऐसा अभाव कहीं मिलता नहीं, क्योंकि अविधेयत्व सर्वत्र रहता है। तो अविधेयत्व की अत्यंताभाव न होने के कारण अविधेयत्व अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हुआ। तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप जो केवलान्वयित्व है वो अविधेयत्व में चला गया। तो अविधेयत्व जो साध्य है वो केवलान्वय साध्य है। तो केवलान्वयी है साध्य दिश हेतु का, तो केवलान्वय साध्य क प्रमेयत्व हेतु हो गया, तो केवलान्वय साध्यकत्व प्रमेयत्व हेतु में चला जाएगा। इस प्रकार भी हम केवलान्वयी लिंग का लक्षण बना सकते हैं। तथा च अभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वय हेतु लक्षणम, उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया। केवलान्वय साध्यकत्व में लक्षण बनाया। केवलान्वय शब्द का अर्थ कहा अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम, तो दोनों को जोड़कर लक्षण बनेगा अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम। अभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम इन्होंने लिखा, तो अभाव से हमको क्या समझना है, अत्यंताभाव समझना है। तो अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वय हेतु लक्षणम, हमने समन्वय करके देख लिया। घटो विधेय प्रमेयत्वात् में जो अविधेयत्व साध्य है वो अभाव का अप्रतियोगी है, अत्यंताभाव का अप्रतियोगी साध्य है अविधेयत्व। ऐसा साध्य वाला जो हेतु है अभाव प्रतियोगी साध्य को वो हेतु हो जाएगा प्रमेयत्व। तो प्रमेयत्व हेतु में अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्व चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ये तत्व लक्षणम हेतु व्यतिरेकित्वे संगच्छति, साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेक व्याप्तेर अभावात्। ये जो लक्षण हमने बनाया न्यायबोधनिकार ने बताया, केवलान्वय साध्यकत्वम केवलान्वय हेतु लक्षणम, ये जो लक्षण है हेतु और व्यतिरेकित्वे संगच्छति, हेतु स्वयं में व्यतिरेकी हो अभाव का प्रतियोगी हो तब भी लक्षण समन्वय हो जाएगा। देखिए केवलान्वय लिंग होने के लिए जो हेतु है उसको स्वयं को केवलान्वयी होना आवश्यक नहीं है, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयी तो उसमें होना आवश्यक नहीं है, वो व्यतिरेकी भी हो सकता है। व्यतिरेकी उसको कहते हैं जिसका अत्यंताभाव मिलता है। अभाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेकित्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेकित्वम। जैसे उसका उदाहरण लीजिए, घटो विधेय पृथ्वीत्वात्, हमने ऐसा एक अनुमान बनाया। तो पक्ष हो गया घट, साध्य हो गया अविधेयत्व, हेतु हो गया पृथ्वीत्व। तो यहाँ पर जो पृथ्वीत्व हेतु है यह स्वयं में केवलान्वयी नहीं है, यह अत्यंताभाव का अप्रतियोगी नहीं है। तो केवलान्वयी पदार्थ न होने पर भी पृथ्वीत्व केवलान्वयी लिंग हो सकता है। क्यों? केवलान्वयी हेतु का लक्षण है केवलान्वयी साध्यकत्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम। तो साध्य अविधेयत्व अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होने के कारण साध्य केवलान्वयी हो गया। तो केवलान्वयी साध्य क जो हेतु हुआ वो पृथ्वीत्व हुआ, अत्यंताभाव का अप्रतियोगी जो साध्य हुआ अविधेयत्व, तार्य से साध्य क पृथ्वीत्व हेतु हो गया। इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं, साध्य से केवलान्वयित्वादेव, साध्य के केवलान्वयी होने के कारण ही व्यतिरेक व्याप्ति अभावात, यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। तो मूल में जो मूल कार ने कहा है अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी इति मूल कारोक्तम लक्षणम उपपन्नम। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछ दिया न्यायबोधनिकार को कि मूलकार ने अन्नम भट्ट ने लिखा है अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, और आप उसका लक्षण बदल करके अभाव प्रतियोगी साध्यकत्व में लक्षण बना रहे हैं, तो इस व्याख्या में तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। इस प्रकार की किसी की जिज्ञासा है, इसको ध्यान में रख करके ग्रंथकार कह रहे हैं देखिए हमने जो लक्षण बनाया और मूलकार ने जो लक्षण बनाया उसमें विशेषतः कोई भेद नहीं है। हेतु के व्यतिरेकी होने पर भी लक्षण समन्वय हो जाएगा। हमने जो लक्षण बनाया अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम, ये भी चला जाएगा। साध्य अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होने के कारण पृथ्वीत्व हेतु केवलान्वय लिंग हो जाएगा। और मूल में जो कहा है अन्वय मात्र व्याप्तिकम, ये भी पृथ्वीत्व में घट जाएगा। क्यों? यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति यहाँ पर है। किंतु यत्र यत्र अविधेयत्वाभाव तत्र तत्र पृथ्वीत्वाभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, क्योंकि अविधेयत्व केवलान्वयी होने के कारण उसका अभाव नहीं मिलेगा। अतः अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, ये जो मूलकार ने कहा ये लक्षण भी उपपन्न हो जाएगा। तो आप दोनों लक्षण में से कोई भी लक्षण बना सकते हैं। अन्वय मात्र व्याप्तिकत्वम अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्तिमत्वम केवलान्वयी हेतु लक्षणम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम केवलान्वयी हेतु लक्षण, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों लक्षण में से दोनों ठीक है, दोनों में कोई दोष नहीं है। तो ये हो गई व्याख्या
केवलान्वय हेतु की। अब केवलान्वय का लक्षण पर विचार करने जा रहे हैं। अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, ये केवलान्वय जो पदार्थ है उसका लक्षण क्या है? अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम। तो हमने घटाकर देख लिया, जैसे घटपट आदि है, तो घटपट अत्यंता भाव के प्रतियोगी है, तो वो केवलान्वय नहीं है। और जो अविधेयत्व है, प्रमेयत्व है, वाच्यत्व है, जो सर्वत्र विद्यमान पदार्थ हैं, वो सब अत्यंता भाव के अप्रतियोगी होते हैं। तो अत्यंता भाव प्रतियोगित्व जहां जहां जाएगा अविधेयत्व आदि में, वो सब केवलान्वयी हैं, उनको हम केवलान्वयी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, न च अत्यंता भावा प्रतियोगित्व रूप केवलान्वयित्वम आकाशाभावे संयोगाभावे च अव्याप्तमिति वाच्यम सुविरोधी वृत्तिमद अत्यंता भावा प्रतियोगित्व से तदर्थत्वात्। अब एक प्रश्न है, पहले समझिए प्रश्न क्या है। ये जो लक्षण आपने बनाया केवलान्वयी का, अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम, ये जो लक्षण है, इस लक्षण की अव्याप्ति है कहाँ? आकाशाभाव में और संयोगाभाव में, दो जगह पर अव्याप्ति देनी है। तो पहले आकाशाभाव में देते हैं। तो आकाशाभाव में अव्याप्ति हमको देनी है, तो हमको पहले ये समझना होगा कि आकाशाभाव हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य है हमारा केवलान्वयी। केवलान्वयी उसको कहेंगे जो सामान्यतः सर्वत्र विद्यमान होता है, जिसका अभाव कहीं पर भी नहीं मिलता। तो आकाशाभाव केवलान्वयी है क्या? सर्वत्र विद्यमान है क्या? तो हमको तो लगता क्या है कि आकाश सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। आकाश सर्वत्र विद्यमान है जब हम कहते हैं, कहने में ठीक है, कोई बात नहीं, वो व्यापक है। तो आकाश सर्वत्र विद्यमान है, इसका अर्थ है आकाश विभु है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। किंतु रहना जब हम कहते हैं, भूतल में घट रहता है, तो भूतल होता है घट का अधिकरण और घट होता है उसका आधेय। तो कोई भी चीज कहीं रहता है, अर्थात उनमें परस्पर में आधार देभाव होता है। जब हम कहेंगे कि आकाश सर्वत्र रहता है, तो भूतल में आकाश है कि नहीं? तो भूतल में आकाश है कहेंगे, तो भूतल आकाश का अधिकरण हो जाएगा, आकाश आधेय हो जाएगा। जो भूतल है वो आकाश का अधिकरण है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है। पूरी की पूरी जो धरती है, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, वो आकाश की तुलना में इतनी सी छोटी एक धूल कण के बराबर है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें से धरती घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है, तो छोटी सी है। हमको लगता है कि बहुत बड़ी पृथ्वी है, लेकिन वो इतने करोड़ों अरबों नक्षत्र मंडल है आकाश में जो घूम रहे हैं, उसी में से पृथ्वी भी घूम रही है। तो किसी को पता नहीं कि कहाँ घूम रही है, इतनी सी छोटी है, जैसे धूल कण घूमता है। तो आकाश तो बहुत बड़ा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आकाश पृथ्वी में रहता है, आकाश का अधिकरण पृथ्वी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम पूरे पृथ्वी को नहीं कह सकते आकाश का अधिकरण पृथ्वी है, तो भूतल को कैसे हम कहेंगे कि भूतल आकाश का अधिकरण है? अतः आकाश का अधिकरण कोई भी नहीं है। आकाश कहाँ रहता है? आकाश कहीं रहता नहीं है। आकाश का अधिकरण कौन होता है? आकाश का अधिकरण कोई नहीं होता है। आकाश अवृत्ति पदार्थ है, हम कहते हैं। आकाश कहीं रहता नहीं है, उसको कहा जाता है अवृत्ति पदार्थ, न रहने वाला पदार्थ। तो जो वस्तु कहीं पर भी नहीं रहता, उसका अभाव सर्वत्र रहता है। जैसे घट का अभाव कहाँ रहेगा? जहां घट रहता है उसको छोड़ करके अन्यत्र घट का अभाव रहेगा, सामान्य सिद्धांत है अभाव का। तो कुछ ऐसा वस्तु है जो कहीं पर भी नहीं रहता, जो कहीं नहीं रहेगा, उसका अभाव सर्वत्र रहता है। तो आकाश कहीं नहीं रहता, आकाश का कोई अधिकरण नहीं है, अतः आकाश का अभाव सर्वत्र रहेगा। तो आकाश का जो अभाव है वो सर्वत्र रहने के कारण वो केवलान्वयी है। अर्थात केवलान्वयी का जो लक्षण है अत्यंता हवा प्रतियोगित्व, वो आकाश भाव में जाना चाहिए, स्थिति हो गई। अब आकाशा भाव का एक और अभाव लीजिए, आकाशा भावा भाव। आकाशा भावा भाव जब हम कहते हैं, तो अत्यंता भाव का जो अत्यंता भाव है वो प्रतियोगी स्वरूप होता है। घटा भावा भाव घट स्वरूप होता है, पटा भावा भाव पट स्वरूप होता है। तो आकाशा भावा भाव आकाश स्वरूप होता है। तो आकाशा भावा भाव जो कि आकाश स्वरूप है, उसका प्रतियोगी आकाशा भाव हुआ। तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो गया आकाशा भाव, अत्यंता भाव का अप्रतियोगी नहीं हुआ। तो अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम,
ये जो लक्षण है वे आकाशाभाव में नहीं गया तो हो गई अव्याप्ति। ये हुआ प्रश्न, समझ में आया? आकाशाभावे अव्याप्तम इदम लक्षणम। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम। पहले हम वृत्तिमत शब्दों को लेते हैं। वृत्तिमत अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम कहेंगे। अभी तक क्या लक्षण था? अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम था। अब हम क्या कहेंगे? वृत्तिमत अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम कहेंगे। ये जो अत्यंता भाव है वो वृत्तिमत होना चाहिए। अब देखिए, आकाशाभाव अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। कौन से अत्यंताभाव का प्रतियोगी है? आकाशाभावाभाव, जो कि आकाश स्वरूप अभाव है। तो आकाश स्वरूप अभाव का प्रतियोगी आकाशाभाव हुआ। वो जो आकाश स्वरूप अभाव है, आकाशाभावाभाव, वो अत्यंताभाव तो है किंतु वृत्तिमत नहीं है। कहीं पर रहने वाले को वृत्तिमत कहते हैं, जो कहीं नहीं रहता वो तो अवृत्तिमत है। आकाश जो है वो वृत्तिमत अभाव नहीं है। तो वृत्तिमत अत्यंताभाव कौन है? कोई दूसरा घटाभाव, पटाभाव, जो कहीं रहता हो। तो वृत्तिमत अत्यंताभाव दुनिया के अन्य अभाव होंगे, रूपाभाव, रसाभाव, उन सब के प्रतियोगी तो रूप, रस, घटपट आदि होंगे। आकाशाभाव होगा? नहीं होगा। तो वृत्तिमत अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होने के कारण आकाशाभाव में लक्षण चला गया। इस प्रकार से आकाशाभाव में जो अव्याप्ति थी वो अव्याप्ति बाधित हो गई। अब दूसरी अतिव्याप्ति है संयोगाभाव में। अब यहाँ पर भी पहले हमको समझना है, संयोगाभाव लक्ष्य है क्या? वो केवलान्वयी है क्या? केवलान्वयी होने के लिए तो सर्वत्र विद्यमान होना चाहिए। तो संयोगाभाव सर्वत्र रहता है क्या? अब देखिए, संयोग नाम का जो गुण है, 24 गुण में से संयोग नाम का एक गुण है जो कि एक संबंध भी है। और आपको ज्ञात है कि संयोग अव्यापक वृत्ति होता है। कुछ व्यापक वृत्ति पदार्थ होते हैं, कुछ अव्यापक वृत्ति पदार्थ होते हैं। जो संपूर्ण में व्याप्त होकर के रहता है उसको हम व्यापक वृत्ति कहते हैं। जैसे घाट में रूप रहता है, वो व्यापक वृत्ति है। घाट के ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह ऊपर रूप रहेगा। ऐसा नहीं है कि घाट में ऊपर तो रूप है और नीचे रूप नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं होती है। अतः रूप व्यापक वृत्ति है, रस व्यापक वृत्ति है, गंध व्यापक वृत्ति है। किंतु संयोग नाम का जो गुण है वो अव्यापक वृत्ति है। इसके लिए जो प्रसिद्ध उदाहरण है कपि संयोग। कपि माने बंदर का जो संयोग है वो वृक्ष में है। वृक्ष में जो कपि का संयोग है वो शाखा में है, मूल में नहीं है। तो शाखावच्छेदेन वृक्ष में कभी संयोग रहता है, उसी वृक्ष में मूलावच्छेदन कभी संयोग का अभाव रहता है। तो संयोग जब भी रहेगा वो किंचित देशावच्छेदेन रहता है, पूरे में व्याप्त होकर के नहीं रहता। अतः संयोग अव्यापक वृत्ति है। ये तो हमको समझ में आया कि संयोग अव्यापक वृत्ति है। अब देखिए, संयोग कहाँ रहता है हमको देखना है। संयोग रहता है द्रव्य में, सर्वद्रव्य वृत्ति है। संयोग द्रव्य में रहेगा तो संयोग का अभाव कहाँ रहेगा? द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र रहेगा, गुण में, कर्म में, सामान्य में, विशेष में, समवाय में, अभाव में। तो संयोगाभाव तो 6 पदार्थ में रहा, द्रव्य में तो संयोग है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संयोगाभाव केवलान्वयी है? सर्वत्र विद्यमान होगा तब ना केवलान्वयी होगा। हो गया प्रश्न। अब हम क्या कहेंगे? तो गुणादि जो 6 है वहां तो संयोग नहीं है, संयोगाभाव है, निश्चित है। अब बात आई द्रव्य की। द्रव्य में संयोग रहता है, किंतु जिस द्रव्य में संयोग रहता है उसी द्रव्य में संयोग का अभाव भी रहता है। जैसे पुस्तक में हस्त का संयोग रहा तो उसी पुस्तक में किंचित अन्य देशावच्छेदन, अवच्छेदक के भेद से उसी पुस्तक में संयोग का अभाव भी है। वृक्ष में कभी संयोग है तो उसी वृक्ष में, जिस वृक्ष में कभी संयोग है उसी वृक्ष में अवच्छेदक भेद है ना, मूलावच्छेद है ना, कभी संयोग का अभाव भी है। तो देखिए, जिस अधिकरण में संयोग रहता है उसी अधिकरण में संयोग का अभाव भी रहता है, और जिस अधिकरण में संयोग नहीं रहता वहां तो संयोग का अभाव रहता ही है। इस प्रकार संयोगाभाव सर्वत्र रहता है, हम कह सकते हैं। गुणादि में तो संयोगाभाव है ही है, द्रव्य में जहां पर संयोग रहता है वहां पर भी संयोगाभाव है। इस प्रकार संयोगाभाव 7 पदार्थ में रहेगा, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण संयोगाभाव केवलान्वयी है। तो ये हो गया हमारा लक्ष्य, इसमें केवलान्वयी का लक्षण जाना चाहिए। किंतु संयोगाभाव भी, संयोगाभावाभाव जो संयोग स्वरूप अभाव होगा उसका प्रतियोगी है। संयोगाभाव का जब हम एक अभाव ले लेंगे, संयोगाभावाभाव, वो संयोग स्वरूप होता है। अत्यंताभावाभाव प्रतियोगी स्वरूप। तो संयोगाभावाभाव
जो कि संयोग स्वरूप अभाव है। इसका प्रतियोगी कौन हुआ? संयोगाभाव हुआ। तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व चला गया, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व में लक्षण नहीं गया। अब ये जो अत्यंताभाव है, संयोगाभाव संयोग स्वरूप, वो वृत्तिमत भी है, वो कहीं न कहीं रहता है, द्रव्य में रहता है। तो वृत्तिमत अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जो हमारा लक्षण अभी बना है, यह लक्षण संयोगाभाव में नहीं गया। ये वृत्तिमत जो अत्यंताभाव है, संयोग स्वरूप अभाव, उसका प्रतियोगी हुआ, अप्रतियोगी नहीं हुआ, अतः अव्याप्ति हो गई। ये हो गया संयोगाभावे अव्याप्तम। इसके लिए क्या करेंगे? सो विरोधी लगा देंगे अत्यंताभाव में। वृत्तिमत अत्यंताभाव तो हमने पहले कहा है, अत्यंताभाव को स्व विरोधी होना चाहिए। तो ये जो संयोगाभाव भाव है, उसको स्व का विरोधी होना चाहिए, स्व अर्थात प्रतियोगी। अब ये जो संयोगाभाव भाव है, जिसका प्रतियोगी आप संयोगाभाव को बना रहे हैं, ये स्व विरोधी है क्या? तो इसका स्व कौन है, अर्थात इसका प्रतियोगी कौन है? तो संयोगाभाव का प्रतियोगी हो गया संयोगाभाव। तो संयोगाभाव रूप जो प्रतियोगी, उसका विरोधी संयोगाभाव अर्थात संयोग है नहीं है, विरोधी अर्थात एक अधिकरण में न रहने वाले वेदीकरण। तो हम जानते हैं कि वृक्ष में अथवा द्रव्य में जहां पर संयोगाभाव अर्थात संयोग स्वरूप अभाव विद्यमान है, वहां पर संयोगाभाव भी है। एक ही वृक्ष में संयोग भी है और संयोगाभाव भी है, अतः संयोग और संयोगाभाव दोनों परस्पर में विरोधी नहीं। जो अव्यापृत पदार्थ होते हैं, उनका अत्यंताभाव के साथ विरोध नहीं होता। अतः संयोगाभाव वृत्तिमत अत्यंताभाव तो है, किंतु स्वविरोधी अत्यंताभाव नहीं हुआ। तो स्वविरोधी अत्यंताभाव कौन होगा? रूपाभाव। रूपाभाव जहां पर रहेगा, वहां उसका प्रतियोगी रूप नहीं रहता, अतः रूपाभाव स्वविरोधी है, स्व प्रतियोगी का विरोधी है, अपने प्रतियोगी का विरोधी है। तो स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव कहने से हमको रूपाभाव मिलेगा, रसाभाव मिलेगा, हमको संयोगाभाव नहीं मिलेगा। सो विरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव कहने से हम संयोगाभाव को नहीं ले सकते, क्योंकि संयोगाभाव स्व विरोधी नहीं है। आकाशाभाव वृत्तिमत नहीं है। तो स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव जब हम कहेंगे, तो स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव कहने से हम संयोगाभाव को नहीं ले सकते, हम आकाशाभाव को नहीं ले सकते, हम रूपाभाव रसाभाव आदि अभाव को लेंगे। उसके प्रतियोगी रूप रस आदि होंगे, अप्रतियोगी संयोगाभाव होगा, आकाशाभाव होगा। अतः स्वविरोधी वृत्तिमत अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ये लक्षण संयोगाभाव में भी चला जाएगा, आकाशाभाव में भी चला जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से हम अव्याप्ति का वारण कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक जातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवल अन्वयित्वम् इति नव्याः। नवीन लोग दूसरे ढंग से लक्षण बनाते हैं केवल अन्वयी का। सर्वत्र विद्यमानत्वम, जिसकी चर्चा हम बार बार करते आ रहे हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हो। अब देखिए, थोड़ा ढंग से विचार किया जाए तो घट भी सर्वत्र विद्यमान हो सकता है। घट संयोग संबंध से भूतल में रहता है, समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है, कालिक संबंध से सारे जन्य में रहता है, अन्य कई प्रकार के संबंध होते हैं, और भिन्न भिन्न संबंध की हम विवक्षा करेंगे तो घट भी सर्वत्र रहता है, पट भी सर्वत्र रह सकता है। हमारे पास इतने संबंध है विचार करने के लिए, तो हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, परंपरा संबंध आदि की कल्पना करेंगे तो सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम कहेंगे तो दुनिया के सारे पदार्थ केवलान्वयी हो जाएंगे। इसलिए कहेंगे एक संबंध है ना सर्वत्र विद्यमानत्वम, किसी एक संबंध से सर्वत्र विद्यमान होना चाहिए। तो संयोग संबंध से घट सर्वत्र विद्यमान नहीं है, समवाय संबंध से भी सर्वत्र विद्यमान नहीं है, अतः घट केवलान्वयी नहीं होगा। जो अविधेयत्व होगा, जो प्रमेयत्व होगा, वो स्वरूप संबंध से सर्वत्र विद्यमान होता है। जो संयोगाभाव है ये सर्वत्र रहेगा स्वरूप संबंध से, जो आकाशाभाव है ये भी स्वरूप संबंध से सर्वत्र रहेगा। यहाँ पर एक संबंध कहने से स्वरूप संबंध ही लेना है वास्तव में, अन्य संबंध से कोई भी केवलान्वयी नहीं हो सकता। तो एक संबंध है ना सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है, एक जातीय संबंध ने लिखा है यहाँ पर, एक जातीय क्या है? एक संबंध देने से काम चल रहा है। तो जो स्वरूप संबंध है, वास्तव में स्वरूप संबंध भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो आकाशाभाव है वो भूतल में है, पर्वत में भी है। तो पर भूतल में आकाशाभाव स्वरूप संबंध से रहता है, और वही आकाशाभाव पर्वत में भी स्वरूप संबंध से रहेगा, जहां जहां भी रहेगा स्वरूप संबंध से रहेगा, किंतु वह स्वरूप संबंध भिन्न भिन्न होता है। वह स्वरूप संबंध भिन्न भिन्न होता है, स्वरूप संबंध एक नहीं है। स्वरूप संबंध क्योंकि प्रतियोगी अनुयोगी अन्यत्र स्वरूप होता है,
स्वरूप संबंध क्योंकि प्रतियोगी अनुयोगी अन्यतर स्वरूप होने के कारण स्वरूप एक नहीं है। जैसे समवाय एक है, उसी प्रकार से स्वरूप संबंध एक नहीं है। अतः एक संबंध है न कहने पर एक प्रश्न उठा सकता है, आकाशाभाव का भूतल के साथ जो स्वरूप संबंध भिन्न है और पर्वत के साथ जो स्वरूप संबंध भिन्न है। प्रमेयत्व का, प्रमेयत्व घट में भी स्वरूप संबंध से रहेगा, प्रमेयत्व पट में भी स्वरूप संबंध से रहेगा। तो प्रमेयत्व का पट के साथ जो स्वरूप संबंध है वो भिन्न है और घट के साथ जो स्वरूप संबंध भिन्न है, ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है। अतः एक जातीय संबंध है न कहा। तो एक जातीय संबंध कहने से स्वरूपत्वेन रूपेण यावत स्वरूप को हम ले सकते हैं। यद्यपि स्वरूप भिन्न भिन्न होगा किंतु स्वरूपत्वेन रूपेण एक होगा। इस प्रकार एक जातीय संबंध है न सर्वत्र विद्यमानत्वम, ये जो लक्षण है इसका हम समन्वय कर सकते हैं। तो संयोगाभाव भी स्वरूप संबंधी सर्वत्र विद्यमान है, अतः वो केवलान्वयी हो गया। आकाशाभाव भी स्वरूप संबंधी सर्वत्र विद्यमान है, वो केवलान्वयी हो गया। प्रमेयत्व वाच्यत्व आदि जो पदार्थ हैं वो भी स्वरूप संबंधी सर्वत्र विद्यमान है, अतः उनमें केवलान्वयी का लक्षण समन्वय हो जाता है। तो ये हो गया केवलान्वयी पदार्थ का लक्षण। केवलान्वयी लिंग के लक्षण हम बता रहे थे, उसी प्रसंग में न्यायबोधिनकार ने केवलान्वयी साध्यकत्वम, केवलान्वयी हेतु तो लक्षण बनाया। तो साध्य में जो केवलान्वयित्व है वो क्या है, ये प्रश्न हुआ। तो अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, उसका हमने परिष्कार करके बना दिया सुविरोधी वृत्तिमत अत्यंता हवा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम। आगे बढ़ते हैं। केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। यथा पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गन्धवत्वात्, यदि इतरेभ्य न विद्यते न तद् गन्धवत् यथा जलम न च इयं तथा तस्मान् न तथेति। अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम् इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। तो मूल की व्याख्या आपको ज्ञात है, हम न्यायबोधिनकार की बात सुनते हैं। केवल व्यतिरेकिणो लक्षण महा व्यतिरेकेति निश्चितान्वय व्याप्ति शून्यत्वे सदी व्यतिरेक व्याप्ति मतम केवल व्यतिरेकित्वम। तो जो व्यतिरेकी लिंग है पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधवत्वात्, अनुमान का आकार बनाएंगे तो पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, तो पृथ्वी पक्ष है, इतर भेद साध्य है और गंधवत्व हेतु है। तो जो गंधवत्व हेतु है यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है, क्योंकि यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, इस प्रकार की व्याप्ति, इस प्रकार का साहचर्य कहीं पर भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आप जानते हैं। और यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव यथा जलम, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम, ये व्यतिरेक व्याप्ति है, व्यतिरेक साहचर्य है। तो यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति विद्यमान है और यद गंधवत् तद इतर भिन्नम, ये अन्वय दृष्टांत नहीं है, अन्वय व्याप्ति नहीं है। साहचर्य को भी हम व्याप्ति शब्द से व्यवहार कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अतः इस प्रकार जो गंधवत्व हेतु है उसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति है। तो अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सदी व्यतिरेक व्याप्ति मतम केवल व्यतिरेकित्वम। किंतु न्यायबोधिनकार ने एक निश्चित शब्द लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये व्याप्ति शब्द से व्याप्ति को ले रहे हैं। ये तो व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम है ना, अन्वय व्याप्ति है। इसका थोड़ा परिष्कार करेंगे तो हेतु अधिकरण वृत्ति भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदक में साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। तो इसको घटाकर आप देख सकते हैं। हेतु हो गया गंधवत्व, हेतु अधिकरण हो गया पृथ्वी घटपटादि। हेतु अधिकरण जो पृथ्वी है तत्र वर्तमान अभाव, तो जो घटपटादि हेतु अधिकरण है उसमें साध्य का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साध्य क्या है आपका, इतर भेद, इतर व जलादि इतर भेद पृथ्वी में है, तो घटपट में इतर भेद है, उसमें इतर भेद का अभाव नहीं है, तो साध्य अभाव नहीं मिलेगा। तो कोई अन्य घट में पटाभाव, पट में घटाभाव, अन्य कोई अभाव मिल जाएगा। अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदक कोई घटत्व पटत्व आदि होंगी और प्रतियोगिता की अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक हो जाएगा इतर भेदत्व। तदवच्छिन्न साध्य हो गया इतर भेद, उसका सामानाधिकरण गंधवत्व में चला गया, तब तो लक्षण चला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति नहीं है, ये प्रश्न आएगा। इसके लिए ग्रंथकार ने कहा निश्चित नहीं हो, क्योंकि हेतु का अधिकरण जो आप लेंगे घटपटादि, उसमें आप कैसे निर्णय करेंगे कि इतर भेद है कि इतर भेद का अभाव है, क्योंकि अभी पक्ष में साध्य का संदेह है। और हेतु का जो अधिकरण आप लेंगे घटपटादि तो पक्ष ही होगा ना, पृथ्वी को ही आप लेंगे
तो वहां पर तो अभी साध्य का संदेह है। अतः हेतु अधिकरण में साध्य का अभाव है कि नहीं, ये हम निर्णय नहीं कर सकते। अतः निश्चित अन्वय व्याप्ति वहां पर नहीं है। अतः गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति का निश्चय नहीं है। तो निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्यत्व उसमें चला जाएगा और व्यतिरेक व्याप्ति मंत्र तो यही है। इस प्रकार गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी हो गया। अब ग्रंथकार स्वयं इस चीज को बताएंगे। यथा पृथ्वी इति अत्र पृथ्वीत्वावच्छिन्नम पक्षः, पृथ्वी पक्ष है, पृथ्वी का पृथ्वीत्वावच्छिन्न कहिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर जो अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग किया है, हम अवच्छिन्न शब्द के प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे हम अभी आपको जो सिखा रहे थे पारिभाषिक शब्द के परिचय के क्रम में, तो वहां पर परस्पर में अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। जैसे रूपवान घटा, ये हमने उदाहरण लिया, तो रूप में रहेगी प्रकारता, प्रकारता का अवच्छेदक रूपत्व है, तो रूपत्वावच्छिन्न प्रकारता होती है। हमने वहां पर आपको बताया था कि रूपत्वावच्छिन्न रूप होता है, ऐसा हमको कभी भी नहीं कहना है। घटत्वावच्छिन्न घट होता है, ऐसा कभी भी नहीं कहना है। घटत्वावच्छिन्न घट नहीं होता, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता होती है। जब आपने घटाभाव लिया तो घटाभाव की प्रतियोगिता घट में है और प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व है, तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व है तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, परस्पर में अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। घटत्वावच्छिन्न घट तब कह सकते हैं जब घट का अवच्छेद घटत्व होगा तो घटत्व से अवच्छिन्न घट होगा, किंतु ऐसी स्थिति है नहीं। घट का अवच्छेद घटत्व है, ऐसा है होता नहीं। फिर भी कदाचित, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया पृथ्वीत्वावच्छिन्नम पक्षः, तो यहाँ परस्पर में अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव तो नहीं है। पृथ्वी का अवच्छेदक पृथ्वीत्व होगा तब ना पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी होगी। तो क्यों अवच्छिन्न शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया? उस हिसाब से तो यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी के लिए हम अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ केवल विशिष्ट होता है। पृथ्वीत्व विशिष्ट पृथ्वी, तो विशिष्ट लिखते अवच्छिन्न क्यों लिखा? तो थोड़ा विशेष अर्थ उनको बताना है कि पृथ्वी सामान्य का बोध करना है। घटत्वावच्छिन्न कहने से घट सामान्य का बोध होता है, पृथ्वीत्वावच्छिन्न कहने से पृथ्वी सामान्य का बोध होता है, इसलिए अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग करना, पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वी कहना, घटत्वावच्छिन्न घट कहना, और अन्यत्र जहां परस्पर में अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, रूपत्वावच्छिन्न प्रकारता, वहां पर अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग और यहाँ पर जो अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग वो भिन्न भिन्न है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए, तो पृथ्वीत्वावच्छिन्न जो पृथ्वी है वो पक्ष है। साध्य क्या है? इतर भेद, पृथ्वी इतर जलादि अष्टभेद। यहाँ पर न्यायबोधिनी कार ने पृथ्वी इतर जलादि अष्टभेद को साध्य बनाया। वास्तव में पृथ्वी इतर 8 नहीं है, केवल उन्होंने केवल द्रव्य को ध्यान में रखा। पृथ्वी से भिन्न जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 8 द्रव्य। किंतु बाकी जो पदार्थ हैं, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव, ये भी तो पृथ्वी से इतर है। अतः पृथ्वी से भिन्न कहने से केवल द्रव्य नहीं आता है, पृथ्वी को छोड़कर सारी दुनिया आती है। तो पृथ्वी इतर जलादि चतुर्दश कहना चाहिए। तो पृथ्वी इतर जलादि चतुर्दश का जो भेद है वो साध्य है, इतर भेद। पृथ्वी को छोड़कर सारे दुनिया से भिन्न पृथ्वी है, ये हमको सिद्ध करना है। और गंधवत्व हेतु है, ये तो स्पष्ट हो गया आपका। आपने जान लिया पक्ष क्या है, साध्य क्या और हेतु क्या है। अत्र यद गंधवत तद इतर भेदवत इति अन्वय दृष्टान्ता भावात, इस प्रकार का अन्वय दृष्टान्त यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो गंधवत है और जो इतर भेदवत है वो तो पृथ्वी है। दृष्टांतों को पक्ष से भिन्न होना चाहिए। देखिए, दृष्टांत भी 2 प्रकार का होता है, एक अन्वय दृष्टांत, एक व्यतिरेक दृष्टांत। साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम अन्वय दृष्टांत से लक्षणम, इसको याद करना है। साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम, तो जहां पर साध्य भी रहता है, साधन भी रहता है और जो पक्ष से भिन्न हो उसको अन्वय दृष्टांत कहते हैं। जैसे महानस, पर्वत वन्यमान धूमात, ये उदाहरण है आपका अनुमान। यहाँ पर महानस को आप बनाइए दृष्टांत, इसी को हम अन्वय दृष्टांत शब्द से लेते हैं। जो सपक्ष होता है वो आपका अन्वय दृष्टांत होता है। तो साध्य साधनवत्वे सति, महानस में साध्य है कि नहीं बन्नी है, साधन है कि नहीं धूम है, और वो पक्ष पर्वत से भिन्न है कि नहीं, तो साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम, तो मानस अन्वय दृष्टांत हुआ। और साध्या भाव साधना भाववत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम व्यतिरेक दृष्टांत से लक्षण। जो व्यतिरेक दृष्टांत है उसको कैसा होना चाहिए? उसको साध्या भाववत होना चाहिए और साधना भाववत होना चाहिए और पक्ष से भिन्न होना चाहिए। पक्ष भिन्न तो दोनों में है।
जैसे विपक्ष है आपका, जो आपका विपक्ष है, यथा महारथः, तो जो जलरथ है उसमें साध्य का अभाव भी है और हेतु का भी अभाव भी है, बन्ही का भी अभाव है और धूम का अभाव भी है, और वो पर्वत से भिन्न है, पक्ष भिन्नत्व भी चला गया, और साध्याभाव साधनाभावत्व होने के कारण जो महानस है वो व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया। तो पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधवत्वात्, यहाँ पर यद गंधवत तद इतर भेदवत, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदवत्वम, यथा कोई पक्ष से भिन्न कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं। यदि अन्वय दृष्टांताभावात, इस प्रकार का अन्वय दृष्टांत जब नहीं मिलेगा तो जो अन्वय व्याप्ति है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य, हेतु ये गंध, गंध व्यापक इतर भेद सामानाधिकरण्य, है ना, अन्वय व्याप्ति होगी। पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वाद, यहाँ पर हम अन्वय व्याप्ति बनाएंगे। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में धूम व्यापक बन्ही सामानाधिकरण्यम, ये व्याप्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा, गंध व्यापक इतर भेद सामानाधिकरण्यम, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, तो गंध व्यापक इतर भेद सामानाधिकरण्य रूप अन्वय व्याप्ति ग्रह संभवात, क्योंकि गंध की व्यापकता इतर भेद में गृहीत नहीं हो सकती, क्योंकि गंध का जो अधिकरण है वहां पर इतर भेद है कि नहीं, अभी हमको संदेह है, क्योंकि पक्ष में ही हमको ये सब देखना है। इस प्रकार से यहाँ पर अन्वय व्याप्ति संभव नहीं है, तो गंधवत्व हेतु अन्वयी नहीं हुआ। किंतु यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदाभाव तत्र तत्र गंधाभाव यथा जलादिकम, ये हमको व्यतिरेक सहचार व्यतिरेक दृष्टांत मिल जाएगा जल। किंतु यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदाभाव तत्र तत्र गंधाभाव यथा जलम, इस प्रकार का व्यतिरेक सहचार मिलता है तो जल हमारा व्यतिरेक दृष्टांत होता है। तो व्यतिरेक दृष्टांत जल जो व्यतिरेक दृष्टांत है वहां पर जलादौ इतर भेदाभाव रूप साध्याभाव व्यापकता गंधाभावे गृह्यते। देखिए व्यतिरेक व्याप्ति घटा रहे हैं, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, है ना व्यतिरेक व्याप्ति है। तो साध्याभाव हो गया इतर भेदाभाव, यत्र यत्र इतर भेदाभाव पृथ्वी इतर भेदाभाव तत्र तत्र गंधाभाव यथा जलम, तो जल में गंधाभाव भी है इतर भेदाभाव भी है, जहां जहां इतर भेदाभाव है वहां वहां गंधाभाव है। इस प्रकार इतर भेदाभाव व्याप्य हो गया और गंधाभाव व्यापक हो गया। तो इतर भेदाभाव है साध्याभाव, तो साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव गंधाभाव, तत्प्रतियोगित्व तो कहाँ चला गया, गंध में चला गया, तो गंध में व्यतिरेकी व्याप्ति का लक्षण समन्वय हो गया, तो गंधवत्व हेतु व्यतिरेकी हो गया, अन्वय नहीं हुआ। अतः यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है, तो अन्वय व्याप्ति शून्य तो चला गया, निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्य तो चला गया और व्यतिरेक व्याप्ति मत तो चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। इमम एवं अर्थम मनसे निधाय, इसी अर्थ को कि यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है, अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता, केवल व्यतिरेक व्याप्ति मिलती है, इस अर्थ को ध्यान में रख करके इममेव अर्थम मनसि निधाय यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलम इति ग्रंथेन मूलकारो व्यतिरेक व्याप्ति में प्रदर्शितवान। ग्रंथकार को ज्ञात है कि यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है, अतः उन्होंने केवल व्यतिरेक व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया। एवं प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहानंतरम, इस प्रकार से हमको व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह हो गया। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु इतर भेदाभाव व्यापकी भूताभाव का प्रतियोगी गंध है। इस प्रकार के व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह होने के अनंतर इतर भेदाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इत्याकारक व्यतिरेक परामर्शात। अब देखिए व्यतिरेक परामर्श ग्रह हो जाएगा। परामर्श भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। परामर्श का जो मूल स्वरूप है वो है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, तो व्याप्य अर्थात व्याप्ति विशिष्ट, तो साध्य व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान पक्ष। तो व्याप्ति दो प्रकार की, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का हम दो भेद करते हैं, पूर्व पक्षी व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति। तो व्याप्ति को जोड़कर परामर्श का आकार बनाएंगे तो तीन प्रकार के परामर्श हम बना सकते हैं सामान्य रूप से। जैसे पहले जो व्याप्ति है पूर्व पक्ष व्याप्ति है साध्याभावद अवर्तित्वम, तो उसको हेतुमान पक्ष जोड़ दीजिए, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष सर्वदा ज्ञानम, तो साध्याभावद अवृत्ति हेतुमान पक्ष पर्वतो वन्यमान धूमात में घटाएंगे तो वन्य भावद अवृत्ति धूमान पर्वत, ये पूर्व पक्ष व्याप्ति घटित परामर्श होगा। ये तीनों परामर्श के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। हमने पहले भी इसको बताया है, क्योंकि आगे हेत्वाभास पढ़ते समय में ये अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और सिद्धांत व्याप्ति क्या है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, उसमें हेतुमान पक्ष जोड़ दीजिए तो सिद्धांत व्याप्ति घटित परामर्श हो जाएगा। तो धूम व्यापक बन्य समानाधिकरण धूममान पर्वत एक सिद्धांत व्याप्ति घटित परामर्श है।
व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, उसमें हेतुमान पक्ष जोड़ दीजिए। तो इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी हेतुमान पक्ष, ये हो गया व्यतिरेक परामर्श। जब परामर्श होगा उसके बाद क्या होता है? अनुमिति होती है। तो यहाँ पर कौन सी अनुमिति होगी? पृथ्वी इतर भेदवती, ये अनुमिति होनी है। तो पृथ्वी इतर भेदवती जो अनुमिति है उसको ग्रंथकार कह रहे हैं पृथ्वीत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का अनुमिति। पृथ्वी इतर भेदवती, ऐसे जब आप अनुमिति करेंगे तो पृथ्वी पक्ष है, इतर भेद साध्य है, तो जो पक्ष होगा वो उद्देश्य होता है, तो पृथ्वी में रहेगी उद्देश्यता, उद्देश्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व, तो पृथ्वीत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित। इतर भेद साध्य है, वो विधेय है, तो विधेयता का अवच्छेदक कौन होगा? इतर भेदत्व। अब विधेयता का अवच्छेदक संबंध भी आप जोड़ सकते हैं, तो इतर भेद पृथ्वी में स्वरूप संबंध रहेगा, भेद क्योंकि अभाव है, अभाव का संबंध स्वरूप संबंध होगा, स्वरूप संबंधावच्छिन्न इतर भेदत्वावच्छिन्न जो विधेयता, तार्स विधेयताक अनुमिति इत्याकार का अनुमिति पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकार का अनुमिति जायते इति तत्वम। ये न्यायवादी ने आपको तत्व बता दिया। यथा श्रुत मूलार्थस्तु यथा जलमिति, तत्व बताने के बाद अपने ढंग से ग्रंथ की व्याख्या करने के बाद तो जो मूलार्थ है, अन्नम बटन जो मूल लिखा है उसके अर्थ को बता रहे हैं। यद जलम इतरेभ्यो न विद्यते, अर्थात इतर भेदा भाववत न तद गंधवत, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत जो मूल है, तो न तद गंधवत की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। यद इतरेभ्यो न विद्यते, तो यत मने जलम, इतरेभ्यो न विद्यते अर्थात इतर भेदा भाववत। इतर कौन है? जलादि। इतर भेदवत कौन है? पृथ्वी है। तो जो जल है वो इतर भेदा भाववत नहीं है। जलम इतरेभ्यो न विद्यते, इतर भेदा भाववत, इतर भेद, जल इतर भेदा भाववत है, इतर हो गया जलादि, इतर भेद पृथ्वी में रहेगा, तो इतर भेदवती पृथ्वी है, और जल में इतर भेद का अभाव रहेगा, तो जल इतर भेदा भाववत है। और न गंधवत, तो जल जो है इतर भेदा भाववत है और वो गंधवत नहीं है, न गंधवत। इससे क्या लब्ध हुआ? जल जो है इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत, यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव कहने से इतर भेदा भाव की व्यापकता गंधा भाव में गृहीत हो जाएगी। इतर भेदा भाव की व्यापकता गंधा भाव में गृहीत होगी। इतर भेदा भाव व्याप्य हुआ और गंधा भाव व्यापक हुआ, इतर भेदा भाव व्याप्य हुआ और गंधा भाव व्यापक हुआ, तो गंधा भाव की व्याप्यता इतर भेदा भाव में है। इत्येवं प्रकारेण गंधा भाव निरूपिता व्याप्यता इतर भेदा भावे गृह्यते। इतर भेदा भाव में व्याप्यता है और गंधा भाव में व्यापकता है, तो साध्या भाव व्यापकी भूत अभाव गंधा भाव तत्प्रतियोगित्व गंध में चला जाएगा। न तो इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न, ये हमने मूल पढ़ाते समय भी आपको व्याख्या किया। किंतु तद भावात्मक गंधवती, इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव है, तार से गंधा भाववती पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो गंधा भावा भाववती है, गंध तद भावात्मक गंधवती है। इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाववती पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो गंधा भावा भाववती है, तद भावात्मक गंधवती है, गंधा भावा भाववती अर्थात गंधवती है। और आपको ज्ञात है व्यापक निवृत्तिया व्याप्य निवृत्ति, जहां पर व्यापक नहीं होगा वहां व्याप्य भी नहीं होता। तो इतर भेदा भाव व्याप्य है, इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव है, तो जहां पर गंधा भाव नहीं रहेगा वहां पर इतर भेदा भाव भी नहीं रहेगा, तो इतर भेदा भावा भाव रहेगा। अब देखिए तस्मात् न तथेति, तत्शब्देन गंधा भावा भाव रूपस्य गंध से परामर्शेन, तस्मात् मतलब गंधा भावा भाववती है पृथ्वी अर्थात गंधवती है, तो तत्शब्द से गंध का परामर्श करना है। तो तस्मात् इति पंचम्यन्तात्, तस्मात् पंचमी का अर्थ क्या होगा? गंधा भावा भाववत्वात्, तत्शब्द से हमने गंध का परामर्श किया, तस्मात् ये जो पंचम्यंत है उसका अर्थ हो जाएगा गंधा भावा भाववत्वात् इत्यर्थोपलब्धि। तस्मात् न तथा इतर भेदा भाववती न, क्योंकि व्यापकी वो जो गंधा भाव वो गंधा भाव पृथ्वी में नहीं है, गंधा भावा भाववती पृथ्वी है, उसका जो व्याप्य है इतर भेदा भाव वो भी पृथ्वी में नहीं है। अभी तो पृथ्वी में इतर भेदा भाव का अभाव है अर्थात इतर भेद है, किंतु इतर भेदा भावा भाववती इतर भेदवती इत्यर्थः। तो ये व्याख्या, इस प्रकार की व्याख्या हमने मूल पढ़ाते समय भी आपको की थी।
यहाँ न्याय बुद्धिकार ने भी कर दिया है। तो आपको समझ में आया होगा। अब ग्रंथकार पक्ष का लक्षण बना रहे हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्ष यथा धूमवत्वे हेतु पर्वत। पक्ष लक्षण वहा संदिग्धेति साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व पक्षत्वम, ये पक्षता का लक्षण हो गया। साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्वम संदेह पर्वतो वन्यमान नवा इत्याकारक। देखिए, साध्य प्रकार का संदेह, ऐसा आपको संदेह लेना है जो साध्य प्रकारक हो, जिसमें साध्य प्रकार हो। तो संदेह क्या है? संदेह पर्वतो वन्यमान नवा। जब आप पर्वतो वन्यमान नवा कहते हैं तो पर्वत हो गया आपका विशेष्य, और प्रकार कौन है? वन्य और वन्य भाव दोनों। एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निर्मित भावा भाव भयनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञान को हम संशय कहते हैं। एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय। तो पर्वत विशेष्य है और वन्य और वन्य भाव दोनों प्रकार है। तो साध्य है वन्य, तो ये साध्य प्रकारक संदेह है। इस संशय में साध्य प्रकार है, तो साध्य प्रकार का संदेह हो गया पर्वतो वन्यमान नवा। इसका जो विशेष्य है वो आपका पक्ष है, पर्वत है वही पक्ष है। तो साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व कहाँ चला गया? पर्वत में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। इदंत लक्षणम अनुमिति है पूर्वम साध्य संदेहो नियमतः जायते इत्यभिप्रायेण प्राचीन कृतम। किसी ने प्रश्न पूछा, मान लीजिए हम पर्वत में गए, पर्वत में धूम को देखा, व्याप्ति स्मरण हुआ, परामर्श होगा, अनुमिति हो गई, तो वहां पर साध्य संदेह हुआ ही नहीं। तो पर्वतो वन्यमान संदेह हुआ नहीं। जब संदेह होगा तब न साध्य प्रकार संदेह विशेषत्व जब पर्वत में जाएगा तब न पक्षता का लक्षण समन्वय होगा। तो उस समय तो पक्षता होगी नहीं, जब साध्य संदेह नहीं होगा तो तब तो पर्वत को हम पक्ष कह नहीं सकते। तो उसमें पर्वत तो पक्ष है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, अब व्याप्ति होगी, ये प्रश्न हो गया। तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं, प्राचीनों का कहना है कि अनुमिति के पूर्व में नियमतः साध्य संदेह होता ही है। अनुमिति है पूर्वम साध्य संदेहो नियमेन जायते। अनुमिति के पूर्व में साध्य का संदेह नियम पूर्वक होता ही है, ऐसा अभिप्राय प्राचीनों का है। अतः प्राचीन के मत में अनुमिति के पूर्व में साध्य संदेह होता ही होता है, तो साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व पर्वत में चला जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। किंतु अब नवीन क्या कहते हैं? नवीन कहते हैं कि जो गृह मध्यस्थ पुरुष है, गगन विशेष्यक मेघ प्रकार का संदेह भाव दशायाम अपि गृह मध्यस्थ पुरुषस्य घनगर्जित श्रवणेन गगनम मेघवत इत्याकारिकाया गगनत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निर्मित मेघत्वावच्छिन्न विधेयताकाया अनुमितिर दर्शनात् प्राचीन लक्षणं विहाय नवीनै अनुमिति उद्देश्यत्वं पक्षत्वम् इति स्थिरीकृतम्। नवीन क्या कहते हैं कि देखिए, गृह मध्यस्थ पुरुष है, हम लोग घर के अंदर बैठे हैं, हमको अभी संदेह नहीं है कि गगनम मेघवन नवा, गगनम मेघवत नवा, गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक मेघा भाव प्रकारक गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक जो संदेह है, ऐसा अभी हमको नहीं है। गगनम मेघवत नवा इस प्रकार के संदेह न होने पर भी हम अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। किंतु घन गर्जन हुआ, हमको घन गर्जित श्रवण हुआ, घन गर्जित श्रवण है ना, एकदम से घन गर्जन हुआ, तो हम अनुमिति कर लेंगे घर बैठे बैठे कि गगनम मेघवत गगनत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निर्विध मेघत्वावच्छिन्न विधेयताशाली अनुमिति। गगनम मेघवत, गगन उद्देश्य हुआ, मेघ विधेय हुआ, तो गगनत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निर्विध मेघत्वावच्छिन्न विधेयताशाली जो अनुमिति है, गगनम मेघवत इत्याकार का जो अनुमिति, वो अनुमिति उत्पन्न हो जाती है। अब प्राचीन के हिसाब से तो यहाँ पर हमको तो साध्य संदेह है नहीं, गगन मेघवन नवा संशय नहीं, तो संशय के न रहने पर भी घन गर्जन श्रवण है ना अनुमिति उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो वहां पर गगन पक्ष है कि नहीं है? गगन में पक्षता है, तो पक्षता का लक्षण जाना चाहिए। पक्षता का लक्षण क्या है? साध्य प्रकार का संदेह विशेषत्व, तो वहां पर तो साध्य प्रकार का संदेह हुआ ही नहीं, तो लक्षण नहीं घटेगा। साध्य संशय पक्षता, ये मत है, मुक्तावली में आप लोगों ने पढ़ा है, साध्य संशय पक्षता शिशादेशा पक्षता। तो साध्य संदेह पक्षता, वहां पर यही उन्होंने दृष्टांत दिया था कि गृह मध्यस्थ पुरुष को घन गर्जन सुन करके साध्य संदेह के बिना भी अनुमिति हो जाती है। अतः साध्य संशय को पक्षता नहीं कह सकते, साध्य प्रकार के संदेह विशेषत्व पक्षत्व ये नहीं कह सकते। अतः प्राचीन लक्षणम विहाय, ये जो प्राचीनों का लक्षण है इसका परित्याग करके नवीनों ने दूसरा लक्षण बनाया।
तो न्यायबोधनकार ने अपने हिसाब से लक्षण बनाया। अनुमिति उद्देश्यत्वम पक्षत्वम, अनुमिति का जो उद्देश्य है उसको हम पक्ष कहेंगे। तो जैसे पर्वतो वन्यमान हमको अनुमिति करनी है, तो पक्ष को उद्देश्य करके हम साध्य का विधान करते हैं। तो पर्वत अनुमिति में उद्देश्य है, ये बंदी विधेय है, तो अनुमिति उद्देश्य तो कहाँ जाएगा, वो पक्ष में जाएगा। अच्छा, बढ़िया लक्षण है, सरल लक्षण है। किंतु और आप थोड़ा देखेंगे, परिष्कृत लक्षण आपको देखना है, तो आपको ज्ञात है शिशाद ऐसा वीर अभिष्ट सिद्ध भाव पक्षता, पक्षतावान पक्ष। तो मुक्तावली में इसकी व्याख्या खूब ढंग से हम लोगों ने की है। निश्चित साध्यवान सपक्ष, तो पक्ष के लक्षण जब उन्होंने बताया तो प्रसंगात सपक्ष का लक्षण भी बना रहे हैं। सपक्ष लक्षण वहा निश्चित एति साध्य प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षत्वम निश्चयश्च महान संबंधिमत इत्याकारक। निश्चय साध्यवान का अर्थ इन्होंने क्या, साध्य प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षत्वम, साध्य प्रकार का जो निश्चय मानसम बन्यमत, ये साध्य प्रकार का निश्चय हुआ। जब हम मानसम बन्यमत नवा कहेंगे तो वो संशय हो जाएगा। मानसम बन्यमत ये निश्चय है, संशय भिन्न ज्ञान को निश्चय कहते हैं, संशयान्य ज्ञानत्वम निश्चयत्वम। तो मानसम बन्यमत ये निश्चय हो गया। इस निश्चय में साध्य बन्य प्रकार है कि नहीं है, तो साध्य प्रकार का निश्चय हो गया महानसम बन्यमत। उस निश्चय का विशेष्य कौन हुआ, मानस हुआ यहाँ पर, तो मानस को हम सपक्ष कहेंगे। जहां पर साध्य का निश्चय है, सीधी सीधी बात है। निश्चय साध्या हावान विपक्ष यथा तत्रैव महारथः, विपक्ष लक्षण निश्चय साध्या हावेति, साध्या भाव प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम विपक्षत्वम। साध्या भाव प्रकार का जो निश्चय है, निश्चय रदो बन्य भावान, जब हम रदो बन्य भावान कहते हैं तो यहाँ पर रद हो गया विशेष्य और बन्य भाव हो गया प्रकार, और ये निश्चय भी है, ये संशय नहीं है। तो इसमें साध्या भाव प्रकार है, तो साध्या भाव प्रकारक निश्चय हो गया रदो बन्य भावान। तार से निश्चय का विशेष्य कौन हुआ, रद हुआ, इसी को हम विपक्ष कहते हैं। तो पक्ष का लक्षण क्या हुआ, साध्य प्रकारक संशय विशेषत्वम पक्षत्वम, और सपक्ष का लक्षण हुआ साध्य प्रकार का निश्चय विशेषत्वम सपक्षत्वम, साध्या भाव प्रकार का निश्चय विशेषत्वम विपक्षत्वम। तो पक्ष का लक्षण हो गया, सपक्ष का लक्षण हो गया, और विपक्ष का भी लक्षण हमने जान लिया। तो आज के पाठ को हम यही रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।